वेस्ट इंडीज वाले जो है वो ऑन अ कॉज है। और जिस तरह से डैरेन समी ने कहा था कि हमारा पूरा फोकस है कि हमने वर्ल्ड कप खेलना भी है और जीतना भी है, तो ऐसे ही लग रहा है कि वेस्ट इंडीज जो है वो पूरी फॉर्म में है। हालांकि बड़ा मैच था आज न्यूजीलैंड के साथ उनका, और न्यूजीलैंड के लिए मस्ट विन गेम थी। लेकिन न्यूजीलैंड जो है उसने भी अब शायद कसम ही खाई हुई है कि अच्छा नहीं खेलना। और वैसे अच्छा हुआ है उनके साथ कि उनको जो है वो आज शिकस्त हुई है और वो टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं। आईपीएल खेलते रहे हैं, बल्कि खेलते भी नहीं रहे, वहां पर बेंचेस पर बैठे रहे हैं और मैचेस खेलने पर तवज्जो नहीं दी। और अब मुझे ये लगता है कि टी20 खेलना भी भूल गए हैं। विलियमसन जो है वो वहां पर नहीं खेले थे आईपीएल में, बेंचेस पर ही रहे हैं। और आज भी आपने देख लिया कि उन्होंने क्या किया। जल्दी आउट हो गए और अपनी टीम को जो है वो उन्होंने साइड लगा दिया कि मैच जीतना जो है वो मुश्किल हो गया। हालांकि बॉलिंग बहुत जबरदस्त की थी, बॉलर्स इनके जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और 15 ओवर तक डोमिनेट किया था इन्होंने। लेकिन उसके बाद जो है वो ऑल द वे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या जबरदस्त बैटिंग की है। और आखिरी 2 ओवर तो बहुत ही कमाल थे, जिसमें 11 बॉलों के ऊपर 37 स्कोर बनाया रदरफोर्ड ने। और उसने जो है वो अपने पैसे पूरे कर दिए। और वो कह रहा था कि मैं इस इनिंग्स को जो है वो सबसे ज्यादा हाई रेट करता हूँ, हाई रेट करना भी चाहिए, क्योंकि उसकी इस 50 की बदौलत जो है वो वेस्ट इंडीज जीतने में कामयाब हुआ। और बैटिंग में भी न्यूजीलैंड जो है वो स्टार्ट इनका ठीक था, कॉनवे आउट हो गया था जल्दी, फिर उसके बाद रविंद्रा आउट हो गया था। फिन एलन जो है वो अग्रेसिव खेल रहे थे, और फिर उसके बाद जो है वो डेरिल मिचेल ने भी बाउंड्रीज कुछ लगाई। लेकिन स्पिन बॉलिंग जो है उसने कमाल कर दिया। इतने ड्यू के बाद इतनी जबरदस्त बॉलिंग जो है वो मुश्किल लग रही थी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने बहुत कमाल किया है। अकील हुसैन ने अर्ली विकेट्स लिए, गुदाकेश मोती ने जो है वो 4 विकेट लिए, अलजारी जोसेफ ने 3 विकेट लिए। बहुत जबरदस्त बॉलिंग वेस्ट इंडीज ने की और अपनी पिचेस का, अपने होम ग्राउंड का पूरा फायदा उठाया। 15वें ओवर तक जो है वो न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट मैच हार गया था। लेकिन उसके बाद जो है वो ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छा खेले, उन्होंने तेज इनिंग्स खेली, 40 स्कोर उन्होंने बनाया। और नीचे जो है वो मिचेल सेंटनर ने बड़ी देर के बाद उन्हें ख्याल आया कि हिट्स लगानी चाहिए, और आखिरी ओवर में उन्होंने हिट्स लगाई। अगर यही कोशिश जो है वो थोड़ी सी पहले करते और स्टैंड होता, गिलेन फिलिप्स का स्टैंड होता उनके साथ, या कोई एक सऊदी अगर थोड़ा और खेल जाते, तो शायद जो है वो न्यूजीलैंड इस मैच को और ज्यादा करीब ले जाता। अभी भी वो काफी हद तक करीब ले गए थे, 13 रन से हारे हैं। और इस तरह से 3 में से 3 मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज जीत गया है। न्यूजीलैंड जो है वो टेबल के बिल्कुल एंड पे है। तो सीम्स लाइक के अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि रन रेट जो है वो न्यूजीलैंड का बहुत खराब है, और वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान दोनों का रन रेट बहुत जबरदस्त है। लेट्स सी कि किस तरह से जो है वो अब इनके बाकी मैचेस रहते हैं और किस तरह से आगे जाते हैं। वेस्ट इंडीज वैसे जो है वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। लेट्स सी के सुपर एट्स में इनका मुकाबला किन टीमों के साथ होगा और किस तरह से ये उन मैचेस को खेलेंगे। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।